प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रही हैं। अब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एस टी हसन। सर, प्रियंका गांधी को आप देख रहे होंगे कि अब लगातार वो सक्रिय हो रही हैं। कल उनकी एक छवि भी देखने को मिली जिसमें वो तमाम सारे मंदिरों में भी गई और उसके बाद आज प्रयागराज पहुंची मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी एक अच्छी हिंदू हैं और हाई कास्ट हिंदू हैं। और जैसे आपको याद होगा, बचपन में कबीरदास जी के दोहों में पढ़ा था हमने कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में ना कोई। अब वो इस वक्त दुख में हैं, बहुत लोअर उस पर पहुंच गई है कांग्रेस। तब उनको अपने पैदा करने वाले की याद आ रही है, तो जा रही, तो उसमें हर्ज क्या है? उससे दुआ कर रही हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ये क्यों समझ लिया हैगा कि सारे हिंदुइज्म का ठेका बीजेपी के पास है, बाकी कोई हिंदू नहीं है क्या? यस, रामचंद्र जी सिर्फ बीजेपी के हैं, बाकी हिंदुस्तान के नहीं है क्या? वो तो सबके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छवि ऐसी बन गई कि लोग ये समझने लगे कि हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू बनना ही नहीं। और उसको इन्होंने, बीजेपी ने एक्सप्लॉइट किया, भोले भाले हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं में भड़का के और वोट हासिल कर लिए। सर, आपने कहा कि दुख में सुमिरे ना सब कोई करे, सुख में करे ना कोई। तो क्या प्रियंका गांधी चुनाव की वजह से ये सारी स्टंट कर रही है या फिर आपको लग रहा है कि वाकई में उनके अंदर आस्था है? आस्था तो देखिए, तो उनके मन की बात मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन हाँ मुझे तो यही लगता है कि आस्था होनी चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी धार्मिक लोग हैं, हम अल्लाह ईश्वर पे भरोसा करते हैं, उस पे यकीन करते हैं। और अल्लाह और ईश्वर अलग अलग नहीं है, वो एक है और उसी ने सबको पैदा करा है और वही हम सबका पालनहार है। ये तो हम सियासी लोग, ख़ास तौर से बीजेपी, अल्लाह और ईश्वर को बांट देती है। ये जब कोरोना को हिंदू मुसलमान कर सकती तो क्या नहीं कर सकते। तो प्रियंका गांधी भी, आपने जिस तरीके से कहा कि अब चुनाव आ गया इसलिए ईश्वर को याद कर रही हैं, तो क्या माने कि चुनाव की वजह से वो जा रही हैं मंदिरों में, चाहे जहाँ पे भी? जाहिर सी बात है, चुनाव भी आ रहा है, पार्टी के हालात बहुत ख़राब हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो वो चारों तरफ से कोशिश यही कर रही हैं, ऊपर वाले का भी सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं। सर, किसानों का आंदोलन चल रहा है, सदन के अंदर बहस चल रही है लगातार, आप लोग भी अपनी तरफ से बातें रख रहे हैं। किस तरीके से आप लोग समाधान होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अगर देखें तो इसका विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर पूर्वांचल में इस आंदोलन को ले जाने की कोशिश है राकेश टिकैत की। देखिए, सरकार का अड़ियल रुख, उनका अड़ियल रवैया इस बात का जिम्मेदार है। अगर सरकार किसानों को अपना भाई मानती, एक गरीब प्रजा समझती, तो उसकी बात सुनती। 11 दौर की बातचीत हुई, नाकाम हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड करने की बात कही है 1.5 साल के लिए, तो क्यों नहीं रिपील कर लेते 1.5 साल के लिए? 1.5 साल में बहुत टाइम है। किसानों को बिठाएं, खुद बैठें, अपोजिशन से ही बात करें और एक एमिकेबल कानून ऐसे आ जाएं जो सब सर्वमान्य है, वो फुल मेजॉरिटी है, दोबारा ले आए, पास हो ही जाएगा। लेकिन इसे इज्जत का सवाल क्यों बना लिया? इसे मूंछों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अरे, किसान तो बहुत कमज़ोर और बहुत गरीब और छोटा है। वो आज अपनी फरियाद लेके दिल्ली दरबार में आना चाह रहा है, तो उसको रास्ते में रोक दिया गया। उसके लिए कीलें लगा दी गई, कांटों के तार बिछा दिए गए, कंक्रीट की दीवारें बना दी गई। ये देश के किसान हैं, ये हमारे किसान हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान को खिलाते हैं। गर्मी, सर्दी, जाड़ा और रातों की ठंडी बर्फीली रातों में जब बिजली आती है तो रात के 3 बजे अपने खेत को पानी लगाते हैं। इतना मुश्किल काम करते हैं, इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। किसानों ने 18 तारीख को रेल रोकने के लिए कहा है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कॉल की है। इस कॉल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ शुरू से खड़ी है और ये आंदोलन के तरीके हैं। रास्ता रोकना, रेल रोकना, महात्मा गांधी जी ने भी इस तरह के आंदोलन करे थे, जंग आज़ादी में भी हुए थे और अब भी हो रहे हैं। सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए इनकी समस्याओं को। तो रेल रोको अभियान में आप लोग का समर्थन रहेगा? देखिए, हमारा समर्थन यकीनी तौर पे रहेगा, लेकिन मैं ये अपने पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ, ये बात तो हमारे बड़े नेता बताएंगे अब।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन, जिनका कहना है कि चुनाव आ गया है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, इसीलिए अब प्रियंका गांधी दुख में प्रभु को सुमिरन कर रही हैं, बाकी सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, जैसा कि कबीर दास ने अपने दोहे में कहा है। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।